हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल। तो आज एक बहुत स्पेसिफिक रेसिपी बना रहा हूँ, बहुत ही उम्दा रेसिपी बना रहा हूँ, भटिंडा वाले आलू। इस आलू के लिए सबसे पहले तो ये छिलके वाले आलू लेने हैं, छिलका नहीं निकालना है, छिलके के साथ आपने बॉईल करना है और इसको हम आधा आधा काट लेंगे। लेकिन उससे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक सूखा मसाला बनाना। उसके लिए मुझे एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया चाहिए, एक छोटा चम्मच सौंफ, काली मिर्च एक छोटा चम्मच, ठीक है जी, और जीरा एक छोटा चम्मच, ये लीजिए, लाल मिर्च, ठीक है जी, सूखी, इसको हल्का सा भून लेना है और दरदरा सा पीस लेना है। वाह, जैसे ही खुशबू आने लगे हम क्या करेंगे, अपने मिक्सर के छोटे वाले जार में ले लेते हैं और दरदरा सा पीस लेते हैं। चलिए, ये दरदरा सा पीस लिया। हाँ, फ्रेश मसाले की खुशबू अलग ही होती है। चलिए, अब एक काम करते हैं, एक और कढ़ाई में हम थोड़ा सा लौंग, 4-5 पीस बड़ी इलायची और छोटी इलायची के 6-7 दाने, दालचीनी ये ले लेते हैं 2 टुकड़े, ठीक है। अब इसको हल्का सा गर्म कर लेते हैं। अब यहाँ भी जब खुशबू आने लगे तब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे बारीक पीस लेना है, एकदम फाइन, ठीक है जी, अच्छे से पीस लेना है। थोड़ा दरदरा है लेकिन हम छान के यूज कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप, घी ले लेते हैं, ये लीजिए, कम से कम 2 बड़े चम्मच घी ले लिए हमने। लाल मिर्च, जीरा डाल लिया घी में हमने और इसे हल्का सा भून लेते हैं जब तक जीरा भून ना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रेसिपी में हम अपने रेस्टोरेंट में भी बिल्कुल घी में बनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा किलो आलू लेने आपने। अब लाल मिर्च भून गई, जीरा भी भून गया, इसमें प्याज डाल लेते हैं। चलिए, एक बड़ा प्याज चॉप करके डाल लें, इसको भूनें अच्छे से। यहाँ पे आलू जो उबले हुए हैं इनको बीच से काट लें, खास तौर से जो बड़े बड़े। चलिए, छोटे वाले हैं उन्हें छोड़ दिया, आलू काट लिए। प्याज को हल्का सा भून लेते हैं, ब्राउन करना है मुझे, ठीक है जी। जब मैं शेफ बन रहा था और मैं बड़े बड़े उस्तादों के नीचे काम करता था, तो अगर दम आलू की रेसिपी हो और बैंक्वेटिंग में, खास तौर से मुझे सेंटोर जुहू में याद है, कम से कम 40-50 किलो ऐसे आलू भाई स्किन के साथ बॉईल किया। पोटैटो पीलर होता था कहीं कहीं पे, लेकिन कुछ उस्ताद इतने पर्टिकुलर थे कि उनको पोटैटो जो है वो पूरे स्टार्ची चाहिए होते थे, ताकि वो टेस्ट आलू में जो आता है वो जब आप स्किन के साथ बॉईल करते हैं तो वो ज़्यादा स्टार्ची रहते हैं, और जब आप स्किन के बगैर बॉईल करते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्च निकल जाता है और ऊपर का हिस्सा भी थोड़ा जो है ना वो खराब हो जाता है। तो इसको पील करना होता था और फिर फ्राई करना होता था, और फ्राई करने की भी टेक्निक बहुत यूनिक होती थी बैंक्वेटिंग में, कि आप तेल में फ्राई कर रहे हैं, जब तक आलू ऊपर नहीं आते, तैरते नहीं हैं, तब तक आपने फ्राई करने। गुलाब जामुन की तरह तैरेंगे तब आप उसको निकालेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पुराने उस्ताद जो सिखा गए हैं ना, ये बड़ा मुश्किल है एक्वायर करना, तो मैं तो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब ये प्याज में हम अदरक डाल लेते हैं, 1 बड़ा चम्मच सिर्फ अदरक, और हरी मिर्चें 2-3। अब भटिंडा आलू जो है ना थोड़े करारे होते हैं, मज़ेदार होते हैं, और घी का भी स्वाद होता है, हल्का सा अमचूर की खटास होती है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है भटिंडा आलू में। अब ये देखिए, मिर्चें और अदरक जो है अगर इस तरह से प्याज के साथ भून जाएंगी तो इसमें जो
जिंजर में शार्पनेस है, तेजपन है, वो कम हो जाएगा और मिर्ची जो तीखी होती है भुनाई होने के बाद कम हो जाएगी। प्याज ब्राउन होने आ गए। चलिए टमाटर डाल लेते हैं। टमाटर भी ज़्यादा नहीं डालना, एक बड़ा टमाटर डालना है। उसके साथ साथ नमक डाल लेंगे। आप नमक शमक जरूर करिए घर पे, झूमिए नाचिए गाइए। अब इसमें मसाले सूखे, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, ठीक है जी। आमचूर पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच डाल लें। आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, ब्लैक पेपर 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको भूनिए अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा क्योंकि ये जो मसाला है ये स्टील की कढ़ाई में नीचे लगेगा और वैसे भी अगर घर पे नीचे लग रहा है कढ़ाई में, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए। 2 चीज़ें होंगी, क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। ये जो मसाला है थोड़ा सा पेस्टी बन जाएगा और वो हमें चाहिए, ठीक है ना। टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और क्योंकि मैं एसएस की कढ़ाई यूज़ कर रहा हूँ और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं जब एसएस की कढ़ाई यूज़ करते हैं ना, आजकल मार्केट में बहुत बिक रही है 304 सैंडविच बॉटम, ऐसे कढ़ाइयाँ हैं, तो वो नीचे लगने लग जाता है मसाला। तो वो एक तो मीडियम फ्लेम पे ज़्यादा बनाना है उसमें, और जब नीचे लगे तो पानी डालते रहना है। और यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगा, देखिए स्मूथनेस आ जाती है, टेक्सचर बढ़िया हो जाता है, टमाटर गल जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए ताकि आपको सक्सेस ज़रूर मिले मेरी रेसिपी, खास तौर से जब आप बनाते हैं। और एक एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ भाई, मैं ज़्यादातर करता नहीं हूँ जब भी मैं ये खाना बनाता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा पानी फिर डाल लें, 2 बार डाल दिया। अब इसको सुखाना है पानी को, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, पानी डालते ही आपने आलू नहीं डालना है। अब ये आलू डाल लेते हैं इसमें, पकाइए अब इसको अच्छा। चलिए इस तरह से आलू चलाते रहिए ताकि जो घी नीचे छूट रहा है ना उसमें आलू की थोड़ी भुनाई हो जाएगी, ठीक है जी। ये बड़ा ज़रूरी है, इसीलिए घुमा रहा हूँ और चला रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। और ऐसे में क्या है, आलू में मसाला अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ये जो मसाला है ये डाल लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। ये डाल दें 3 छोटे चम्मच ये सूखा मसाला डाल लेते हैं, ठीक है। जो बचा है उसे रख लें, आगे कभी यूज़ कर लें। और साथ ही साथ हमने ताज़ा गरम मसाला बनाया ना, ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा सा डाल लें। ये डालते ही जो खुशबू आएगी यहाँ पे, ओहो पूछिए मत, थोड़ा सा डाल लें, बाकी आप वापस स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए ये हो गया बढ़िया, जो भटिंडा आलू मेरे रेस्टोरेंट में मिलते हैं बिल्कुल वैसे ही हो गया। वाह, फाइनली इसमें हम हरा धनिया ये डाल लेते हैं, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। लो जी, तैयार हो गए भटिंडा वाले आलू। अब ये जो सूखा खड़ा मसाला है ये डाल लें ऊपर से। आहा हा, क्या बात है। थोड़ा सा ये गरम मसाला ऊपर से डाल दें। ओहो, अब जो मज़ा आएगा ना, मैं कह रहा हूँ कि आप यकीन नहीं कर सकते। ये लीजिए पुदीना, ये डाल लेते हैं। सबने धनिया को अपनाया दुनिया में, धनिया को मैंने पहले अपनाया था, ठीक है ना। अब मैं पुदीना को अपना रहा हूँ। पुदीना से गार्निश कर लें और ये रेसिपी बना के खिलाइए। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको ये बता सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, एक बार ये रेसिपी बन गई तो आपके घर में सब डिमांड करेंगे। और शाम को भाई साहब भी डिमांड करेंगे। ये उसके साथ भी जा सकती है और दाल के साथ भी जा सकती है, मज़ा आ जाएगा। आई टेल यू, इतनी मज़ेदार है पूछिए मत। अब ये है आपके लिए रेसिपी, आप बनाइए।